शार्क टैंक इंडिया के पिछले 6 हफ्तों में हमने अनगिनत इनोवेटिव बिजनेसेस देखे। कई सेंसेशनल डील्स के बाद एक्साइटमेंट टाइम बरकरार है। स्टे ट्यून्ड। अपनी हेल्पलाइन और बैकएंड पे टेक्नोलॉजी के सपोर्ट के साथ ऑन एन एवरेज 20 मिनट में एम्बुलेंस प्रोवाइड करती है। हमने 8 लाख लोगों की जान बचाई और 2 लाख कोविड पेशेंट्स की भी सहायता करी है। इतनी यंग एज में आप इतना नोबल कॉज परस्यू कर रहे हैं, बहुत बढ़िया लगा। मेरा नाम है पाबीबेन रबारी। मैं कच्छ गुजरात के भादरोई छोटे से गांव से हूँ। ये जो बैग आप देख रहे हैं वो मेरे नाम से पूरी दुनिया में जानी जाती है। अरे वाह, मेरे को आज ये स्टोरी पावरफुल लगी। क्या पता इंडिया से भी कोई लुई वुइटन बन जाए। अभी हम वर्ल्ड वाइड हाईएस्ट एफिकेसी और सबसे एडवांस्ड विजन थेरेपी सॉफ्टवेयर बन चुके हैं। हम चाहते हैं उन लोगों के साथ जुड़ना जिनका एक विजन हो। ये आपने बहुत सही किया। मैंने अपनी 10th स्टैंडर्ड के बाद मेरी एजुकेशन छोड़ दी तो मैंने अपनी वुड वर्किंग स्किल और इनोवेशन स्किल को बिजनेस में बदला और 17 साल की उम्र में बनाई तिपाई। कुछ तो लोग कहेंगे, उनका काम है कहना। आपने खुद की सुनी, तो कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच। हम लाए हैं परफोरा। कोलगेट 2.0 इंडिया से बनेगा और वो हम बनाएंगे। अरे वाह, विजन तो कमाल का है। आप पे हम बेट ले रहे हैं। मैं आपको पैसे दूंगा 1 करोड़ रुपए। आई टेक 25% ऑफ द कंपनी। आई डोंट थिंक आपको 25% ऑफलोड करना चाहिए एट दिस पॉइंट। कुछ भी बोलो, हाँ कुछ भी। ये मन में क्या है? खट्टे अंगूर। जो आपने मांगा था उसी वैल्यूएशन पे देता हूँ, एक ड्रीम डील देता हूँ मैं आपको। 5 करोड़ 5%। वाव, ह्यूज, बिगेस्ट ऑफर ऑन शार्क टैंक एवर। आप पहली कंपनी हो जो इतना बड़ा वैल्यूएशन लेके जाएंगे। आई होप यू रियलाइज। शार्क्स, हमारी पहली साइकिल वो कोई टॉय नहीं था, वो था एक इमोशन। हमारी इंडिपेंडेंस की तरफ हमारा पहला कदम। बच्चे साइकिल से गिरते हैं, उठते हैं, चोट खाते हैं, लेकिन आखिर में बैलेंस करना सीख ही जाते हैं। पेरेंट्स बच्चों को साइकिल के साइड व्हील्स पर डिपेंडेंट कर देते हैं, जिसकी वजह से वो बैलेंस करना लेट सीखते हैं। पर मैं ये कह रहा हूँ कि आप आपके बच्चों को साइकिल पे डे 1 से ही बैलेंस करना सिखा सकते हैं। अच्छा। और इस समस्या को सुलझाने हम लाए हैं तिपाई। हेलो शार्क्स, आई एम प्रेम काले एंड आई एम फ्रॉम पुणे। बचपन से ही मुझे चीजें बनाने का बहुत शौक था, तो मैंने अपनी वुड वर्किंग स्किल और इनोवेशन स्किल को बिजनेस में बदला और 17 साल की उम्र में बनाई तिपाई। तिपाई एक ऐसी वुडन बैलेंस बाइक है जिसमें पेडल्स और ब्रेक्स इंटेंशनली नहीं होते हैं। तिपाई कई चैलेंजेस को एड्रेस करती है। पहली, तिपाई यूज करने से बच्चे डे 1 से ही बैलेंस सीखना शुरू करते हैं। दूसरी, बच्चे अपनी साइकिल को बड़ी जल्दी आउटग्रो करते हैं। लेकिन तिपाई की खासियत ये है कि 1 से 5 साल के बच्चे 3 स्टेजेस में एक ही बाइक यूज कर सकते हैं। इसकी पेटेंटेड डिजाइन मेड इन इंडिया है। तिपाई ऑल वेदर रेजिस्टेंट है और बनी है सस्टेनेबल वुड और प्रीमियम किड सेफ मटेरियल से, जिसे यूज करने से बच्चों के मोटर स्किल्स, कोर मसल स्ट्रेंथ और कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, तो बच्चे अपने बाइक खुद से कैरी कर सकते हैं। करंटली हम ऑनलाइन और ऑफलाइन द्वारा पैन इंडिया डिलीवर करते हैं और रिसेंटली हमने यूएस में एक्सपोर्ट करना भी स्टार्ट कर दिया है विद अ टोटल सेल ऑफ 700 तिपाईज। और इसीलिए आज मैं आया हूँ अपनी कंपनी के 10% इक्विटी के बदले 50 लाख की इन्वेस्टमेंट लेने। सो शार्क्स, आइए बनाते हैं तिपाई को हर बच्चे की पहली बाइक। अरे वाह प्रेम, आपका शार्क टैंक में बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू। So Shaks, would you like me to show you how? Yeah, why not? Let's finish that. The bike. 29 आपकी एज है? 22 is my age. Oh. I made my first bike at 17. Wow. तो let me explain the product. तो ये है stage 1 जो है ट्राई बाइक।
तो ये 1 से 2.5 साल के बच्चों के लिए है, जिसमें बच्चे बैलेंसिंग की कॉन्फिडेंस गेन करते हैं। इसके बाद आती है स्टेज 2, जिसमें एक टायर अंदर जाता है और एक लो राइडर बैलेंस बाइक बनता है, जैसे आपको दिख रहा है। शख्स, ये है स्टेज 3, जो 3.5 to 5 years के बच्चों के लिए है, जिसमें तिपाई की फ्रेम फ्लिप होती है और बच्चों के हाइट के हिसाब से एडजस्ट होती है। क्या बच्चे आए हैं क्या डेमो देने के लिए? Yes. Would you like to see the kids, sir? yes. शार्क्स, ये है तिपाई और आपने देखा कितनी आसानी से बच्चों ने साइकिल चलानी है। Super cute. कितने साल के हैं? So these 3 are 3 years old and she is 4 years old. My son, who's 2.5 years, एक कंपनी है ग्लोबल स्ट्राइडर, Yes, sir. जो यही करता है, तो he has been driving it, वो सीख गया पूरा। Yes. Kids, let's say bye to the sharks. Bye, baby sharks. Come on, let's go. वो देख। 17 साल की उम्र में लोग कहते हैं मैं बदमाशियां करूंगा, कंप्यूटर इंजीनियरिंग सीखूंगा। आपने 1-2 साल के बच्चों के लिए साइकिल बनाना क्यों शुरू किया भाई? 12th कर ली थी, 12th तो 18 तक होती है। मैंने अपनी 10th स्टैंडर्ड के बाद मेरी एजुकेशन छोड़ दी। जब मैं ये फैसला अपने पेरेंट्स के पास लेके गया तो मैं काफ़ी नर्वस था। मेरे लिए एक्चुअली फ्रैंकली बोलूँ तो इतनी वो शॉकिंग न्यूज़ थी। मुझे ऐसा था करके कि नहीं, प्रेम ने एजुकेशन नहीं छोड़ना चाहिए, इतना ब्रिलियंट चाइल्ड कैसे ऐसे डिसीजन ले सकता है। मैंने काफ़ी उसको फोर्स किया, बट वो काफ़ी फर्म रहा अपने डिसीजन के ऊपर। मैंने उसको इसीलिए इस हिसाब से बोला कि 6 महीने का उसको एक टाइम दे देते हैं, कुछ 6 months में देखते ना कि क्या कहाँ तक वो कुछ तो भी बाहर लेके आएगा। मैंने स्कूलिंग तो छोड़ दी पर पढ़ना कभी छोड़ा नहीं। मैंने कई सारे शॉर्ट कोर्सेज किए और मैंने वुड वर्किंग की स्किल भी डेवलप की। मैंने अपने रिसर्च के दौरान काफ़ी सारे स्केचेस किए हैं तिपाई के लिए। धीरे धीरे रिसर्च करते हुए मैं बैलेंस बाइक के कॉन्सेप्ट के अक्रॉस आ गया। वो साइकिल देखने के बाद मेरे पेरेंट्स बहुत ही ज़्यादा खुश थे। मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि इसने कुछ तो बनाया है, और वो भी ये एज में उसने बनाया है। आज शार्क टैंक पर इधर तक पहुंच गया, यही 22वें साल में बहुत बड़ी अचीवमेंट है। चलो ठीक है यार, आपने करा ये, एंड आई थिंक आई रिस्पेक्ट योर डिसीजन। जो स्कूल में नहीं सीखा वो बाहर सीख लिया, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। नो डाउट आपका लोगो और प्रोडक्ट काफी यूनिक है, राइट, एंड वन कैन रियली से कि इसके अंदर आपने बहुत प्यार मोहब्बत से डिजाइन, मतलब काफी कूल बाइक है। थैंक यू। राइट, आई वुड वांट माय सन टू हैव दिस बाइक। पर अब बताओ कितने साल हो गए, किस स्टेज पे बिजनेस है? How does this compare दो जो आपके पास है already for your son? आई वुड से दिस इज, मतलब ये ज्यादा कूलेस्ट राइडर्स। हमने स्टार्ट किया 2019 मई में। हमारे सेल्स किक इन होना स्टार्ट कर दिए पोस्ट पैंडेमिक अराउंड सितंबर और अक्टूबर 2020 के। द फर्स्ट ईयर फॉर बिजनेस हमारे सेल्स थे 50,000, दैट इज 19 to 20। 20 to 21 में हमारे सेल्स थे 3 लाख। 3 लाख रुपए ना? 3 लाख बाइक तो नहीं ना? 3 लाख रुपए। yes. और 21 to 22 हमारे सेल्स रहे हैं 21 लाख। और टिल डेट हमारे सेल्स है 26.5 लाख। Last month? लास्ट मंथ का सेल है 50,000।
50K गिर गया क्यों? हमारा मेजर ऑफ द बिजनेस आता है B2B से, बिकॉज B2C में तिपाई हैज नॉट रीच्ड इट्स पोटेंशियल। B2B मतलब मॉन्टेसरी स्कूल्स वगैरह में बेचते हो आप? मेजरली हमारा यूएस में एक रिसेंट एक्सपोर्ट हुआ था, उधर से मेन हमारा मार्जिन आया था। पर वो लोग आपसे क्यों लेंगे जब वहाँ तो लाखों कंपनीज हैं? मैंने भी यूएस से मंगाई थी ये बैलेंस बाइक। वहाँ पे लाखों कंपनीज है, पर उनके बाइक के प्राइसेस बहुत हाई है। एक बाइक कितने का है ये? एक बाइक आता है 5,000 रुपीज। 5,000 रुपए का बाइक है, पर फिर भी सेल उतनी ज्यादा नहीं है, ऐसा क्यों है? ये कॉन्सेप्ट की अवेयरनेस बहुत कम है इंडिया में। लास्ट मंथ जो सेल करी आपने खाली 10 बाइक बेची। यस। वो कैसे बेची? वो Amazon हमारे नेचुरल ट्रैफिक से बेची है, तो हमारे जो भी सेल्स है आज तक सारे ऑर्गेनिक है। स्ट्राइडर कितनी बड़ी कंपनी है? They've sold 3 million बाइक्स और एवरेज वैल्यू है $100 का। एंड स्ट्राइडर अब बड़ी कंपनी हो गई है, राइट? यस। आप इसको बड़ा क्यों नहीं कर पा रहे हैं? इसके लिए हमें एक स्ट्रीमलाइन प्रोडक्शन फैसिलिटी चाहिए और हमें नए मार्केट्स को एक्सप्लोर करना है। वो आपके नेटवर्क से काफी पॉसिबल रहेगा। अभी आप कैसे बनाते हैं? अभी हम आउटसोर्स करते हैं और इन हाउस हम खाली असेंबल करते हैं बाइक्स को। और कितने की बनती है एक बाइक? 2,500 में प्लस 200 रुपीज फॉर शिपिंग। आफ्टर सम मोर एक्सपेंसेस ग्रॉस प्रॉफिट कम्स टू 40% इन B2C, 30% इन B2B। और नेट कितना बढ़ता है आपको? B2C में बनता है 30%, B2B में 22%, सो ब्लेंडेड इज 26%। लेकिन B2C तो धंधा ही नहीं है। बिकॉज इन्होंने कुछ नहीं किया, बना दिया है, अब वेट कर रहे हैं आगे क्या करना है, उन्हें नहीं पता। How's your Insta game? Instagram पे कितने फॉलोअर्स हैं? We have not been much active, so we क्यों? only have 300 followers right now. क्यों? क्योंकि हमने आज तक कोई मार्केटिंग की नहीं है। We failed to actually get it booming. इंडिया में बैलेंस बाइक 5,000 से कम में और मिलती हैं? Amazon पे जाके मैं ढूंढूं तो? Yes, मिलती है ना? मिलेंगी? अच्छा, मिलती है। 2,500 से 4-6,000 तक मिल जाती मिल जाती है, पर वो मेटल रहता है और जो हम 3 स्टेजेस ऑफर करते हैं वो नहीं है। एंड आपने बोला आपको पेटेंट मिला है, पर दुनिया भर में ये बाइसिकल है, तो आपको So क्यों I मिला? have a design patent for this product. Stage 1, Stage 2, Stage 3 उसके लिए। So first of all, hats off to you कि आपने अलग सोचा। Yes. और जैसे कहते हैं ना, कुछ तो लोग कहेंगे, उनका काम है कहना। आपने खुद की सुनी, so congratulations. Thank you so much. थोड़ा सा एक लगता है वो बैलेंसिंग का, it's a concept selling. Correct. इतना कंफर्ट नहीं आएगा मॉम्स को to try something this new छोटे बच्चों के लिए। And आप pretty much pre-revenue है. For that reason, I'm out. हम अक्सर यहाँ कहते हैं कि अमीरों के चूचले, जैसे कि हमारे देश में साइकिल के लिए मोस्ट पीपल स्ट्रगल, और जो अफोर्ड कर सकते हैं वो जो ग्लोबल ब्रांड है वो खरीदेंगे। बट इंडिया में जो प्राइसिंग उन ब्रांड्स की आती है तो वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होती है, विच इज मोर देन 10,000। लेकिन इंडिया में आपने कहा ना भाई, Amazon में 3,000 रुपए में सेम चीज मिलती है। पर वो एक्चुअली चाइना से आता है और बनी है मेटल से। क्योंकि हम हाई क्वालिटी कंपोनेंट्स यूज करते हैं तो डेफिनेटली प्राइस तो बढ़ जाती है। मुझे लग रहा है कि ये बिजनेस बनना बहुत बहुत मुश्किल है। निर्यात शायद इसकी अच्छी हो जाए, क्या हो जाए? एक्सपोर्ट शायद इसका अच्छा हो जाए, लेकिन इंडिया में ये बेचना यार इम्पॉसिबल लग रहा है अगले 3-4 साल में एटलीस्ट। तो इस वजह से मैं आउट हूँ। गुड लक। मेरा बच्चा 5.5 साल की उम्र से बिना साइड व्हील से चला रहा है। उससे पहले ये बैलेंसिंग बाइक हमने उसको दी थी, तो ये एक स्टेपिंग स्टोन वाली बाइक है, जिसमें मुझे नहीं लगता 3 स्टेजेस की इतनी वैल्यू ऐड है। अभी ये इतना छोटा मार्केट है जहां अवेयरनेस क्रिएट करनी है बैलेंसिंग बाइक की, तो इसको एक ब्रांड बिजनेस बनाना मुश्किल लग रहा है एट दिस स्टेज। फॉर दैट रीजन आई एम आउट। गुड लक। थैंक यू सो मच। चलिए 3 शार्क्स आउट है। मैं आपको बताता हूँ, देखो मुझे क्या लग रहा है। इट इज सच अ कूल बाइक, इट कैन सेल। आपने इसको मार्केट नहीं किया है।
आपने भी खुद देखा स्ट्राइडर, आपने कितना का 3 मिलियन बाइक बेच दी उन्होंने, राइट? और क्या करता है स्ट्राइडर, आपको पता है? वो इवेंट्स कंडक्ट करते हैं। वो इवेंट्स करता है, रेसेस कराता है 2 साल के बच्चों की, 3 साल के बच्चों की। उन्होंने एक बच्चों की कम्युनिटी डेवलप कर दी है, तो द बिजनेस हैज गॉन बियॉन्ड द बाइक। आपने हैमलीज पे रखी है? हैमलीज या फर्स्ट क्राई को कांटेक्ट करने के बाद हमारी नेटवर्किंग के इशू की वजह से वो आगे बढ़ नहीं आती है बात। क्यों नहीं बढ़ती आगे बात? क्योंकि वो बोलते हैं कि हेडक्वार्टर्स भेज दीजिए, और जब हम हेडक्वार्टर का एड्रेस पूछते तो वो देते नहीं है। I don't think you can do it alone अभी। आपको फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। Okay. आप ये जो वैल्यूएशन वगैरह मांगने आए हो, ये तो मुझे नहीं समझ में आ रहा है। मेरी एक इन्वेस्टमेंट है सीजन 1 की, अरीरो टॉयज। मेरी भी। हाँ, मुझे लगता है कि वो ये प्रोडक्ट बेच सकते हैं आपके लिए। जब हमने इन्वेस्ट किया था शायद 10-12 लाख की सेल होगी, अभी 50 लाख महीने की सेल करते हैं वो लोग। एंड समवेयर आई वांट टू हेल्प यू वर्क विद देम। और अगर अमन अरीरो में हम दोनों साथ हैं तो हम दोनों मिलके ये आई एम ओके कि हम कुछ करें। मैं आपको एक ऑफर देता हूँ, बहुत ही सिंपल ऑफर है। इट्स नॉट अ रिच वैल्यूएशन। मैं आपको खाली 5 लाख रुपए इक्विटी में दूंगा और 10%। 26 लाख की आपने सेल की थी पिछले साल, 2 टाइम्स रेवेन्यू करके 50 लाख वैल्यूएशन निकाली, एंड 45 लाख इज डेट एट अ 12% क्रेडिट। पीयूष बात कर सकते हैं? आप कह रहे थे ना आपको करना था। आपका सबसे वीक पॉइंट है मार्केटिंग। ओके, आपके पास पैशन है, डिजाइन है, मार्केटिंग नहीं है, तो ये जो भी ऑफर देंगे ना आप ले लो। प्रेम, मैं तुम्हें बताता हूँ कि हम खाली सपोर्ट के लिए आ रहे हैं, हमें कोई वो नहीं करना कि इसको बिजनेस मॉडल और बिजनेस आपके साथ करना है। हमें बेसिकली अरीरो के साथ टाई अप करवाना है उनका, ताकि वो बेच सके, आपकी हेल्प कर सके। पर वो बेच दे, आपकी हेल्प कर देंगे, बिकॉज़ वो हैमलीज पे भी हैं, फर्स्ट क्राई पे भी आपको हैं। बहुत हेल्प की जरूरत है। करेक्ट। डील सेम है। मुझे एक्चुअली इक्विटी पूरी डील करनी थी, सो माय काउंटर ऑफर इज 50 lakhs for 15%। बहुत हाई वैल्यूएशन बहुत high है valuation। दिस स्टेज ऑफ। इवैल्यूएशन की गेम मत खेलो। अभी आप खाली 22 के हो, दुनिया वैल्यूएशन की गेम पे जा रही है, आप प्लीज मत जाओ। आई वुड लाइक टू डू अ डील विदाउट द डेट। देखिए वही ऑफर है अभी, वो आप वही या offer तो है। एक काउंटर कीजिए या तो आप ना बोलिए। सो शार्क्स, आई डोंट थिंक आई कैन डू दिस। अंडरस्टैंड। अच्छा हुआ आपने मेरी डील नहीं ली। आपको दुनिया देखनी पड़ेगी भाई। बाहर एक ऐसी दुनिया चल रही है जहाँ पे लोग विदाउट मनी ऑल्सो पीपल आर रेडी टू गिव इक्विटी एंड वी से नो कि हमें नहीं करनी। पता आपको ये बात? नहीं, कैसे पता? पता होती तो अभी आप अभी भी... पता चल गया। हाँ, तो अगर आपको सोचो, मेंटर्स लाओ जो आपकी हेल्प करें, आपको गाइड करें। चलो प्रेम, चलो, आपको बहुत प्रेम best मिला of आज। luck। गुड लक, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। गुड लक, चलो, बाय। Bye-bye। वेल डन। I feel sad for this guy. These are the right type of people I want to help. I wish he had taken your offer. मुझे तो पता है ये बिकेगा, बिक सकता है प्रोडक्ट। Product is only half part of the journey. Half part is also the entrepreneur. I think उसमें मार्केटिंग नहीं था बट भूख थी। उसको लाइक जल्दी नहीं है एंड दैट इज समथिंग जो थोड़ा धक्के खा के ही आएगा। धक्के खाना अच्छी बात हाँ, है। exactly. धक्के खा के हाँ, इंसान खाएगा। बनता है। Yeah, that's good for him. That's fine. शार्क्स जानते हैं, जब दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर जैसे शहरों में कोई बीमार पड़ता है तो उन्हें उतनी टेंशन नहीं होती, क्योंकि उनके पास अवेलेबल हैं बेस्ट डॉक्टर्स, बेस्ट हॉस्पिटल्स, बेस्ट हेल्थ केयर फैसिलिटीज़। लेकिन वहीं देश के छोटे गांव कस्बों में जब कोई बीमार पड़ता है ना, तो वहाँ उनकी मदद करने के लिए कोई नहीं होता। सही है। इस वजह से कई लोगों ने अपने परिवार वालों को खोया है। आज जहां बड़े शहरों में हर 1 से 2 किलोमीटर पर आपको स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स मिल जाते हैं, वहीं इन गांव कस्बों में 50 से 100 किलोमीटर दूर तक कोई भी प्रॉपर हेल्थ केयर फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है। इस सब के चलते हर साल हमारे देश में 24 लाख लोगों की जान प्रिवेंटेबल हेल्थ केयर कंडीशन से चली जाती है।
ये एक बहुत ही बड़ी समस्या है सही। और उसका सॉल्यूशन लेके हम आए हैं थ्रू अवर हेल्थ केयर रेवोल्यूशन डिजिक्योर ई क्लिनिक। शाक्स, आई एम आकांक्ष टंडन और मैं को फाउंडर हूँ डिजिक्योर ई क्लिनिक का। नमस्ते साक्ष, मेरा नाम शोमन बैनर्जी है। आई एम द प्रोजेक्ट हेड और हम आए हैं हिंदुस्तान के दिल भोपाल मध्य प्रदेश से। डिजिक्योर ई क्लिनिक एक टेलीमेडिसिन टेक्नोलॉजी पे आधारित एक स्वास्थ्य केंद्र है जिन्हें हम छोटे कस्बों में ओपन करते हैं, जहां पे हमारे ट्रेन्ड हेल्थ केयर वर्कर्स, जिन्हें हम केयर गिवर्स बुलाते हैं, वहां पे रह के पेशेंट्स को डिजिटली शहर बैठे बड़े डॉक्टर्स के साथ कनेक्ट कराते हैं। हम पेशेंट्स को वहीं डिजिटल प्रिस्क्रिप्शंस, मेडिसिन्स, लैब टेस्ट, ये सारी फैसिलिटीज वहीं अवेलेबल कराते हैं। इसी के साथ हम पेशेंट्स को एक सब्सक्रिप्शन भी और प्रोवाइड कराते हैं जिसका नाम है सक्षम कार्ड। इस कार्ड की वैल्यू सिर्फ उन्हें ₹1 प्रतिदिन के हिसाब से, जी हाँ, ₹1 प्रतिदिन के हिसाब से पड़ता है। इस कार्ड के साथ पेशेंट्स हमारे क्लिनिक पे आता है और उन्हें फ्री कंसल्टेशंस अवेलेबल कराए जाते हैं। शाक्स, आज हमारे पास मध्य प्रदेश में 7 ई क्लिनिक्स और 2 मोबाइल ई क्लिनिक्स हैं। कई हॉस्पिटल के टाइप्स के थ्रू हमारे साथ 50 से ज़्यादा डॉक्टर्स जुड़े हुए हैं। अब तक हमने 4000 से ज़्यादा मरीजों का सफल इलाज किया हुआ है। अब बहुत ही जल्द हम नॉर्थ ईस्ट में मिजोरम से अपनी ई क्लिनिक्स की और शुरुआत करने वाले हैं। शाक्स, हमारा विजन है हम हिंदुस्तान के हर छोटे गांव तक पहुंचे और 100 करोड़ रूरल पॉपुलेशन तक एक अफोर्डेबल, रिलायबल हेल्थ केयर को पहुंचाए ताकि एक भी मौत प्रिवेंटिव हेल्थ कंडीशंस की वजह से ना हो। शाक्स, हमारा आस्क है 40 लाख रुपए फॉर 4% ऑफ इक्विटी। चलिए शाक्स, मिलकर इंडिया को बनाते हैं हेल्दी। वाओ, सो आकाश, शोभन, वेलकम शार्क टैंक सीजन 2 में। काफी महत्वपूर्ण मिशन है ये, 24 लाख प्रिवेंटेबल डेथ्स इंडिया में, उनको कम करना। तो आप अपनी जर्नी के पहले थोड़ा बताइए कि आपने कैसे इसकी शुरुआत की। मेरा जन्म एक बहुत छोटे से गांव में मध्य प्रदेश में हुआ था, तो गांव की इन समस्याओं को मैंने बहुत ही पास से देखा और महसूस किया है। जब मड़ियादों में मैं रहता था तो मेरी उम्र उस समय 6-7 साल की रही होगी। तो हमारे घर में एक हाउस हेल्प आती थी, तो उसकी छोटी बच्ची हमारे साथ खेलती थी। तो हम लोग बहुत अच्छे दोस्त थे, बहुत टाइम साथ में स्पेंड करते थे। एक बार जब छुट्टियों में मैं अपनी नानी के घर गया और वापस आया, तो जब वो हाउस हेल्प घर पे दोबारा आई तो पता चला कि उसकी बच्ची साथ में नहीं थी। तो पता चला कि उसे डायरिया हुआ था, वॉमिटिंग वगैरह हो रही थी और उसको उसकी माँ के पास इलाज के लिए पैसे नहीं थे शहर जाने के, और उसकी वजह से उसने अपनी जान गंवानी पड़ी। ओह माय गॉड। और इतनी छोटी उम्र में जब ये बात मैंने सुनी तो उसका जो मुझे दिमाग पे इम्पैक्ट पड़ा वो हमेशा आज तक मेरे साथ है। इसलिए जब मैं इसके आगे अगर अपनी बात करूं तो मैं पढ़ाई में काफ़ी अच्छा था। मैं NIT भोपाल में गया ऑल इंडिया एग्जाम क्लियर करके। वाओ, अमेजिंग। वहाँ से मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में बीटेक किया है। उसके बाद जो एक मिडिल क्लास का ड्रीम होता है गवर्नमेंट जॉब, अगेन देयर वाज एन ऑल इंडिया एग्जाम फॉर BHEL व्हिच इज अ गवर्नमेंट PSU। उसका ऑल इंडिया एग्जाम मैंने क्रैक किया। देन आई गॉट पोस्टेड इन बैंगलोर। अगेन ये मुझे कहीं ना कहीं चीज़ कचोट रही थी कि यहाँ मैं लाखों की भीड़ में एक हूँ, क्या मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ जिससे मैं लाखों लोगों पे एक्चुअली पॉजिटिवली इम्पैक्ट कर सकूँ। मैं जिस फैमिली से मैं पल बढ़ के आया हूँ वहाँ से किसी ने आज तक कभी कोई बिजनेस नहीं किया है। उनके लिए नौकरी सब कुछ होती है, सरकारी नौकरी तो इज़ द पीक। वो छोड़ना काफ़ी डिफिकल्ट डिसीजन था। यहाँ फिर मैंने अपने जो मेरे 2 और को-फाउंडर्स हैं, दे आर ऑल्सो माई कॉलेज बैचमेट्स, तो इमीडिएटली हम लोगों के कॉर्ड्स हिट हो गए कि हाँ यार ये चीज़ करते हैं। तो उसमें से एक को-फाउंडर जो था उसने बीटेक के बाद US जाके MSc किया है। क्या नाम है इन कंप्यूटर साइंस, साकेत असाटी। And he has worked in health tech there also for 3 to 4 years. So he is taking care of all the technology जो हमने इसमें बनाई हुई है। And other co-founder is उन्होंने 5 साल IT MNCs में काम किया हुआ है। तो सबने जॉब छोड़ी है, सब जॉब छोड़ इन्होंने जॉब छोड़ दी। We didn't want a fallback option। ये जितना बड़ा प्रॉब्लम है इसको एज अ साइड हसल नहीं कर सकते, ऐसा मेरा मानना है। बात तो अच्छी है, सोच भी अच्छी है।
लेकिन फिर आपकी इक्विटी स्प्लिट क्या है आपके तीनों के बीच में? अंकुर के पास अभी 55% इक्विटी है। 55%। और आपके पास? मेरे पास 30% इक्विटी है। साकेत? साकेत के पास अभी इसमें 15% इक्विटी है। तो घर कैसे चल रहा है? यानी इनकम सेविंग हो गई है तीनों की काफी? मेरी वाइफ काम करती है, तो मेरा घर तो अभी उसी से चल रहा है। आई एम नॉट टेकिंग एनी सैलरी। योर फर्स्ट इन्वेस्टर एक्चुअली। कितना पैसा लगा चुके हैं आप तीनों? अब तक हम लोग 60 लाख रुपए लगा चुके हैं। आपके कितने सब्सक्रिप्शंस हैं पहले ये बताइए? अभी 1800। तो 1800 मतलब 200 और 300 रुपए लगाएं तो कितना हो जाता है साल का? 5.5 लाख रुपए के। 5.5 लाख। तो उससे तो धंधा बन नहीं सकता है। तो आपका धंधा बनता है एक तो आपके फार्मेसी से, हाँ जी। दूसरा जो हॉस्पिटल से कमीशन मिलता है, तीसरा जो लैब से कमीशन। हॉस्पिटल से कमीशन नहीं, हॉस्पिटल से कमीशन नहीं। तो कंसल्टेशन के बदले दे गेट पेशेंट्स फ्रॉम आवर ई क्लिनिक्स, एंड जो हमको अलग से सर्विसेज दे रहे हैं उनकी मार्केटिंग एक्टिविटीज कराने की, कैंप अरेंज कराने के लिए, उसके लिए वी चार्ज देम अराउंड 1.5 to 2 लाख रुपीस। और लैब टेस्ट पे कमीशन मिलता है कि नहीं? लैब टेस्ट पे हमें अराउंड 50 से 60% का कमीशन है। टोटल रेवेन्यू बताइए, फिर वो यूनिट इकोनॉमिक्स बताइए। FY 22 का बताइए। हमने जनवरी 22 से स्टार्ट किया है विद दिस सक्षम कार्ड, तो अभी तक हमने 12,20,000 का रेवेन्यू जनरेट किया है। पिछले महीने हमारा टोटल रेवेन्यू था 4 लाख रुपए, उसमें से 2 लाख रुपए हमें हॉस्पिटल से मिला था फॉर मार्केटिंग, अराउंड 90,000 रुपए हमें मिला था सक्षम कार्ड के सेल से, 60,000 रुपए हमें मिला था दवाइयों की सेल से, और 40,000 रुपए के आसपास हमें मिला था पैथोलॉजी टेस्ट। तो एक आउटलेट की इकोनॉमिक्स क्या? 5-6 हज़ार रुपए का रेंट लगता है, 10 से 12,000 रुपए में हमें केयर गिवर मिल जाता है। वन टाइम कैपेक्स जो है लगभग 2 लाख रुपए के आसपास आता है। इनकम कितनी होगी पर आउटलेट? जो हमारा सबसे मैच्योर आउटलेट है उसकी इनकम आज 80,000 रुपए है पर मंथ। पर मंथ। व्हाट इज योर बिगेस्ट चैलेंज? सबसे बड़ा चैलेंज क्या आ रहा है आपको? सबसे बड़ा चैलेंज सर है अवेयरनेस एंड क्रिएटिंग ट्रस्ट। गांव के लोग आसानी से ट्रस्ट नहीं करते। ये फिजिकल सेटअप भी हमें इसलिए खोलना पड़ा है ना, अदरवाइज हम चाहते लोगों को एक बैग दे दें तो हमारे एक हेल्थ केयर वर्कर ही पूरे में एक मोबाइल क्लिनिक की तरह घूम सकता है। अभी हॉस्पिटल्स आपको डॉक्टर्स का चार्ज नहीं करते इस भरोसे पे कि उनको लीड मिल जाएगी जिससे उनको बिजनेस मिल जाएगा। इवेंचुअली इट विल ड्राइव रॉन्ग बिहेवियर। वो डॉक्टर के ऊपर प्रेशर बनाएगा हॉस्पिटल की, भाई तू लेके आ किसी को यहाँ पे, मेरा तो निकल ही नहीं रहा है, या वो कहेगा इसको बंद कर दो यार मेरे से नहीं हो रहा। सर हॉस्पिटल्स इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ रहे हैं क्योंकि उनको केवल पेशेंट के अलावा एक अपना आउटरीच भी मिल रहा है। हाँ, पर ये चैलेंज आएगा मेरे को लगता है। बट ये चैलेंज आ सकता है। ये ऑब्जेशनली बहुत हैवी काम है, और जो मुझे लगता है कि इसमें 2 चीज हो सकती है, एक ये बिजनेस बन सकता है या ये सपोर्ट बन सकता है। मेरे को लगता है ये सपोर्ट तो बहुत अच्छा है, मैं भी करूंगा, अपनी कंपनी से भी खुद भी करूंगा, बट एज एन इन्वेस्टर क्या ये पैसे बनाएगा? मुझे नहीं लगता। फॉर नाउ आई एम आपने बोला कि आपने 60 लाख खुद के आप तीनों के पैसे डाले हैं इसमें। हाँ जी। तो एक क्लिनिक तो 2 लाख सेटअप, मतलब 14-15 लाख तो वहां गए, समझ गया। बाकी के 45 लाख तकरीबन कहाँ लगे हैं अभी तक? हमारे पास एक टेक्नोलॉजी टीम है जिसने पूरा प्लेटफॉर्म डेवलप किया है। अच्छा, कितनी बड़ी टीम है? 15 के आसपास हमारे पास। ये भोपाल में है? भोपाल में। ओके। कितना सैलरी कितनी है उनकी महीने की? एवरेज सैलरी अराउंड 50,000 रुपए के आसपास। तो 8-10 लाख रुपए सैलरी लग रही है आपकी महीने। यू आर बर्निंग मनी हर महीने? वी आर बर्निंग मनी। वी आर बर्निंग अराउंड 1.5 लाख। कैसे हुआ? कैसे 8-10 लाख खर्चे हैं, 4 लाख रुपया इनकम है, तो 6 लाख रुपया हो गए हैं बस। डिजिक्योर के अलावा जो आयोटा इन्फॉर्मेटिक्स है, दे आल्सो टेक सम प्रोजेक्ट। अब वो क्या है? अभी यार ये आपकी जो 10 लोग हैं वो औरों के लिए भी आईटी कंपनी काम करते हैं? हाँ जी। वो कंपनी में शेयर होल्डिंग किसकी है भाई? सेम, तीनों को फाउंडर ही है। उसका रेवेन्यू क्या है? 5 लाख रुपए के आसपास। आपके सारे आंकड़े जोड़ लिए मैंने, कहीं से भी मुझे राह नहीं दिख रही है बिजनेस बनने की। लेकिन अगर भरोसा बनेगा तो शायद बिजनेस का भी एक दिशा मिल जाए। तो इसीलिए मैं पूछना चाह रहा था कि आप क्या कर रहे हैं इस दिशा में? सर भरोसा बिल्ड करने के लिए वहाँ पे लोकल कम्युनिटी बिल्ड कर रहे हैं। वहाँ जो स्कूल्स होते हैं, वहाँ के जो सरपंच होते हैं, उनके थ्रू हम मिलकर वहाँ पे कैंप्स ऑर्गेनाइज करते हैं। जिस क्लिनिक पे हमारा 1 पेशेंट आता था, दिन में आज वहाँ 8 पेशेंट आ रहे हैं। तो भरोसा धीरे धीरे बिल्ड, और हेल्थ केयर में बहुत टाइम लग जाएगा। अच्छा चलिए, मैं और विनीता आपको एक ऑफर देती हूँ। आपका जो ये ई क्लिनिक बिजनेस है, इसको स्केल करना, पैसे बनाना बहुत मुश्किल है। सेकेंडली, हमारा ऑफर इज कंडीशनल
कि आपकी जो आईटी कंपनी है उसको आपको मर्ज करना होगा, बिकॉज यू कांट हैव द सेम फाउंडर्स इन टू कंपनी। हमें कॉज बहुत पसंद आया यस एंड वी लाइक यू। आपने 1000 लोगों के विलेज में प्रॉब्लम खुद फेस की है, तो आप पे हम बेट ले रहे हैं। पर आपका रेवेन्यू है 4 lakhs a month, as good as pre-revenue, तो it's a steep offer, 40 lakhs for 20%. देखो, मेरे को अपना बहुत जेन्युइन लगे। इसमें पैसा बनाना बहुत इजी नहीं है। दिस विल रिक्वायर गुड इन्वेस्टमेंट एंड इट विल टेक टाइम। तो मेरा ये कंडीशन है कि वो आईटी बिजनेस हैज टू मर्ज हियर। मैं आपको पैसे दूंगा 1 करोड़ रुपए। I'll take 25% of the company to become an equal partner. और मेरा इसमें वो रहेगा कि मैं ये अकेले ही करना चाहता हूँ। मैं आपको एक रिवाइज्ड ऑफर। चलो एक और ऑफर। आप बहुत अच्छी बनती जा रही है ये। अब आप बस बैठो और मजे लो। और ये कोई बिड वॉर नहीं है, मैं बिडिंग में नहीं जाऊंगा। आप ये इनके बिजनेस साथ। समझते हैं, इसमें टेक्नोलॉजी से ज्यादा नेटवर्क्स, आपने क्या बताया, नेटवर्क प्ले है। एंड आई डोंट थिंक आपको 25% ऑफलोड करना चाहिए एट दिस पॉइंट। मैं आपको बताती हूँ क्यों। पर आपने तो 20% मांगा था ना, अरे 40 रुको लाख ना, के तो मैं लिए। रिवाइज कर रही तो हूँ अब ना। आप कह रहे हैं कि 20% ऑफलोड पहले मांगा था, पर मैं अब नहीं देना चाहिए। रिवाइज कर रही नहीं, हूँ। नहीं, हाँ, आप no, पहले hold इसका on. जवाब दीजिए कि आप कह रहे थे कि मैं 20% बताती हूँ। 40 लाख के दे देना चाहिए था, पर 20% अब नहीं ऑफलोड करना चाहिए। मैं बता रही हूँ कुछ अलग चीज, सुनिए इनको जरा। काउंटर करने दीजिए। कुछ भी बोलो, हाँ कुछ भी। जब आप स्केल करेंगे आपको और इन्वेस्टर्स लगेंगे, तो आपको फंड रेजिंग करना पड़ेगा इन द फ्यूचर। तो मैं और विनीता हमारा ऑफर रिवाइज कर रहे हैं 40 लाख फॉर 15%। वाओ। और मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ, नो ऑफेंस टू नमिता एंड द मेडिकल प्रोफेशन, पर डिसरप्शन जो है ना मेडिकल इंडस्ट्री में, ये ऐसे नहीं आएगा। बहुत मोनेटाइजेशन हो गई है यहाँ पे, राइट? तो मैं उसीलिए किसी और के साथ काम नहीं कर सकता इसमें। ठीक है, समझ गया। अनुपम कुछ बोलना चाहते हैं। यार पहले तो मुझे ये बताइए, वो लड़की का नाम क्या था, आपको याद है? गीता गीता गीता। अब मेरी बात सुनिए, मुझे लगता है आप प्री प्रोडक्ट मार्केट फिट, तो अभी बिजनेस ढूंढना है, लेकिन उद्देश्य बहुत अच्छा है। या अग्री। और आपकी ऑल ऑफ अस अग्री। आपकी जो ट्रांसपेरेंसी है और सिंसियरिटी है, वो चमक के बाहर आ रही है। मैं समझता हूँ टेलीमेडिसिन जो है आज तक नहीं चला है, लेकिन वक्त, टाइमिंग बिजनेस में सबसे जरूरी है, और टाइमिंग अब आ गया। ठीक है, बिजनेस मॉडल क्या बनेगा मैं ये नहीं जानता हूं, लेकिन मैं आपके साथ जुड़ना चाहूंगा, लेकिन मेरी कंडीशंस हैं। एक है आईटी सर्विसेज कंपनी को मर्ज करना पड़ेगा और वो काम जारी रखना पड़ेगा। दूसरा है कि क्लिनिक्स और नहीं बढ़ाएंगे। जिस दिन प्रोडक्ट मार्केट फिट हो गया, पैसा रेज करेंगे, वो मैं मदद करूंगा और फिर क्लिनिक्स बढ़ाएंगे। तीसरा कंडीशन हो गया, ये सारे नाम छोड़ के आपको इसका नाम रखना पड़ेगा गीता। क्योंकि अगर कुछ बड़ा करना है तो उसी की याद और उसी की बुनियाद पे बनाना पड़ेगा, तभी हम लगे रहेंगे। तो अगर ये सब आप मानते हो तो मैं आपको 1 करोड़ रुपए देता हूं, और जो आपने मांगा था उसी वैल्यूएशन पे देता हूं। एक ड्रीम डील देता हूं मैं आपको 10 करोड़ की वैल्यूएशन पे 10%, ताकि इक्विटी भी आपके पास बनी रहे। यू कैन काउंटर एनी ऑफ अस, मैं ओपन हूँ नेगोशिएशन की। चलिए आप बताइए। चलिए। जाके। ठीक है, थैंक यू। विनीता, if I go lower, you'll be in or you'll be out? नहीं, you go lower. Then you'll be out? हाँ हाँ। एक बार पीयूष का ऑफर दे। नहीं चाहिए। बहुत ही बढ़िया, रोमांचक। मैं आपके हाथ खुल गए क्या? वैसे ये क्या है enjoy ये? कर रहे हैं। चलो बोलिए। बताइए। We have a counter offer for you. फॉर नमिता, ओके। 40 लाख 10% के लिए।
You know what? मुझे आपके साथ Vinita out है। negotiate नहीं करना। Vinita out। Vinita's out। आप काम ही नहीं समझ पाए हो यार। मुझे आपके ये साथ technology negotiate का- एक सेकंड I accept your deal। थैंक यू। बहुत बड़ी गलती है। बिल्कुल is not गलती going नहीं to है। be stuff like नमिता ये मालूम है क्या है? मालूम है क्या है? telling you. खट्टे अंगूर। You know the business, I know the business. Network No, is what you boss. भाई एक this काम is a कर देना, great call। एक काम कर देना प्लीज। नाम गीता क्लिनिक्स रख दो। बिल्कुल नहीं, ये रखो। दिल से गीता को याद करेंगे, ठीक है? We'll make this big। We'll make it. चलिए, Very best of good, luck। very good। They have literally killed their business by partnering with a medical firm. They have killed their business. Worst decision of their life. I am so sad for them. Very good। See, Namita is a great entrepreneur. क्या है, जब आप किसी चीज को डिसरप्ट करना चाहते हैं, ये एक प्रॉब्लम है जो सालों से सॉल्व नहीं हुई है, तो आपको एक नॉन लीनियर थिंकिंग चाहिए। वो ट्रेडिशनल चक्कर में पहुंच गए। अभी आप ट्रेडिशनल चक्कर में जाओगे तो वही इंसेंटिव का चक्कर है। डॉक्टर्स को इंसेंटिव दो, हॉस्पिटल्स को इंसेंटिव दो, फिर आप गरीबों की सेवा कैसे करोगे? एक वजह से अच्छा ही हुआ कि मेरी डील नहीं एक्सेप्ट हुई, बिकॉज उनको समझ नहीं आ रही थी बात। हेलो Hello, Sharks। हेलो शार्क्स, हम सब अपने दिन की शुरुआत भगवान की पूजा से करते हैं। तेरा तुझको अर्पण बोलकर बड़ी श्रद्धा से हम भगवान के आगे फूल चढ़ाते हैं। लेकिन कभी हमने सोचा कि उन चढ़ाए हुए फूलों का क्या होता है? या तो उन्हें कूड़े में फेंक दिया जाता है या फिर हमारी नदियों में बहा दिया जाता है। और शार्क्स, आपको जानकर हैरानी होगी कि हर साल 80 लाख टन फूल नदियों में बहा दिए जाते हैं, जो कि हमारी नदियों के प्रदूषण का 16% का कारण बनती है। और तो और इन फूलों की लाइफ को बढ़ाने के लिए इसमें जो केमिकल का स्प्रे होता है, वो भी हमारी नदियों के पानी को एसिडिक बना देती है। शार्क्स, ये तो हुई फूलों की बात। अब करते हैं अगरबत्ती की बात। पुराने जमाने में अगरबत्ती यानी इंसेंस हर्ब्स और नेचुरल खुशबुओं से बनाई जाती थी, लेकिन आजकल यही सारी चीजें सिंथेटिक तरीके से बनाई जाती है। आपको ये जान के हैरानी होगी कि एक सिंथेटिक अगरबत्ती एक सिगरेट से 4 गुना ज्यादा हानिकारक है। No way। ये सारी प्रॉब्लम्स हमें मंदिरों में दिखी, जिसका सॉल्यूशन भी हमें मंदिरों में ही मिला, जहाँ से हुई निर्माल्य की शुरुआत। नमस्ते शार्क्स, मेरा नाम है भरत बंसल मेरा नाम है सुरभि बंसल। मेरा नाम है राजीव बंसल और हम दिल्ली से आए हैं। निर्माल्य में हमारे पास अगरबत्ती, धूप, कोन्स, हवन कप, एसेंशियल ऑयल, इतर्स है जो प्योर और ऑर्गेनिक है। निर्माल्य के सारे प्रोडक्ट CSIR सर्टिफाइड है। निर्माल्य का मतलब है प्योर, यानी वो चीज़ जो भगवान पे अर्पित है। हम उसी निर्माल्य यानी मंदिरों के फूलों को रिसाइकिल करके अपने इंसेंस प्रोडक्ट्स बनाते हैं। हमने अरोमा थेरेपी के लिए एसेंशियल ऑयल्स भी बनाए हैं और केमिकल बेस्ड परफ्यूम्स को रिप्लेस करने के लिए इतर्स भी बनाए हैं। हम होली के टाइम पर फूलों के पाउडर को मिक्स करके ऑर्गेनिक गुलाल भी बनाते हैं। बहुत अच्छा। शार्क्स, हम निर्माल्य को इंडिया की नंबर 1 ऑर्गेनिक फ्रेग्रेंस कंपनी बनाना चाहते हैं। हमारी आज की आपसे आज 60 लाख रुपीस फॉर 1.5% इक्विटी है। तो आइए शार्क्स, निर्माल्य की खुशबू हर घर फैलाए। 40 करोड़ का वैल्यूएशन हो गया। राजीव जी, भरत, सुरभि, वेलकम टू शार्क टैंक सीजन 2। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। तो आप लोग एक दूसरे को कैसे जानते हैं? बंसल क्लासेस में मिले आप तीनों। और आप अपने चौथे बंसल को कैसे भूल गए? अरे बहुत बंसल है इंडिया में यार। चौथे बंसल को भी साथ ले जाना। सर वेरी ग्लैड। बताइए, हाँ, कैसे जानते हैं एक दूसरे को? मैं और सुरभि हम दोनों हस्बैंड वाइफ husband हैं wife हैं। और राजीव फैमिली फ्रेंड है हमारे। अच्छा। आप तो भगवान भक्त हैं यार, आपको किसने चोट पहुंचा दी? ये स्टोरी ऐसी है कि अभी रिसेंटली एक ऑर्डर मिला था हमें, तो ट्रक आया था, 22 फीट ट्रक होता है बड़ा वाला। बड़ा कंटेनर, He wants to first take a container। selfie। ट्रक ट्रक पूरा में चढ़े और फिसल गए। ओहो। फर्स्ट निर्माल्य का इतना बड़ा ऑर्डर था। और आपको ये जानकर बड़ी हैरानी होगी कि कौन सी कंपनी का ऑर्डर था। मैम एम क्योर कर। देखिए, इनकी संगत में रहोगे ना, यही होगा। अभी कंपनी इतनी बड़ी हो गई, मुझे कुछ पता भी नहीं होता है। बिल्कुल, डेफिनेटली।
क्या करें, क्या करें? आप समझाएंगे बिजनेस क्या है? कोई प्रोडक्ट्स हैं वो भी दिखा दीजिए। सो बिजनेस ये है कि हम लोग दिल्ली एनसीआर में 300 प्लस मंदिरों से फूल कलेक्ट करके उनको रिसाइकिल करके और इंसेंस प्रोडक्ट्स बनाते हैं। इन हाउस पूरी मैन्युफैक्चरिंग है हमारी। हमारे सारे प्रोडक्ट्स का बेस फ्लावर पाउडर ही है। तो आप मंदिरों को पे करते हैं? नहीं नहीं। सर, मंदिरों को, बल्कि उनको तो फूल उठवाने के पैसे देने पड़ते थे, तो अब वो हैप्पी हैं कि भी उनका ये खर्चा एटलीस्ट कम से कम बच गया। सो आप दोनों के हाथ में जो है वो हमारी फ्रेग्रेंस ऑफ इंडिया इंसेंस स्टिक्स है। हमारे पास इंसेंस स्टिक्स में टोटल 18 फ्रेग्रेंसेस हैं। नाइस। और ये क्या है? आपके पास एसेंशियल ऑयल्स है जो हम अरोमा थेरेपी के लिए यूज करते हैं। पैकिंग वैकिंग तो अच्छी है बस। थैंक यू। ये काउ डंग हवन कप हाँ, सो Ma'am, दिस yes, इज वन ऑफ ये- आवर बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट ऑनलाइन। एंड सोर्स आपका बस मंदिरों से आ रहा है, आपको जहां से मिलेगा आप फूल लेंगे, वेस्ट फ्लावर्स। राइट राइट। तो इंसेंस पार्ट जो है वो सिर्फ रिसाइकल फ्लावर से बनता है, बाकी एसेंशियल ऑयल्स और इतर्स हम लोग ब्लेंड करके बनाते हैं। इसके सप्लाई चेन में कोई मोट है, कोई डिफरेंशिएशन है, या कोई भी कर सकता है? सप्लाई चेन में मोट नहीं है, बट प्रोडक्ट डेवलपमेंट में मोट है। हाँ, वही मतलब हो गया मेरा। कोई प्रोसेसिंग, इसके रिसाइकलिंग में कोई डिफरेंशिएशन है आपका? सो एक्चुअली क्या है कि जो भी हमारे प्रोडक्ट्स हैं वो CSIR से सर्टिफाइड हैं। किससे? काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। इट इज अ गवर्नमेंट बॉडी और कोई भी फूल से इंसेंस स्टिक बना सकता है, बट फ्लावर की एक अपनी बर्निंग स्मेल होती है। उस बर्निंग स्मेल को कैसे ओवरकम करना है ये चीज सबको नहीं पता है। तो हमारी एक अलग रेसिपी है जो हमने ड्यूरिंग द ईयर्स 2-3 इयर्स हमने बनाई है, इसको डेवलप किया है प्रोडक्ट। आपने एक बात कही, एक अगरबत्ती 4 सिगरेट पीने के बराबर होती है, जो टॉक्सिक अगरबत्ती मार्केट में मिलती है, सिंथेटिक। तो क्या आपकी अगरबत्ती या आपकी जो पदार्थ है उनको जलाने से कोई टॉक्सिसिटी नहीं होती है? अनुपम, हमारे पास लैब रिपोर्ट्स है जिसमें हमारी अगरबत्ती हवन कप में लेस देन 5% कार्बन कंटेंट है। नॉर्मली अगरबत्ती में 80 to 90% कार्बन कंटेंट होता है क्योंकि वो चारकोल से बनी होती है। तो आपकी भी हानिकारक है लेकिन कम हानिकारक है। जी राइट राइट। अच्छा, सेल्स की बात करते हैं। आपने 40 करोड़ मांगे हैं, तो आपकी सेल्स क्या है? फाइनेंशियल ईयर 2021 की हमारी सेल्स थी 29 लाख। 21-22 की सेल्स थी 2.6 करोड़ और अभी तक हम लोग 3 करोड़ क्रॉस कर चुके हैं। ये 21 लाख से 2.6 करोड़ किस वजह से जंप हुआ? 21 lakhs मैम 5-6 मंथ्स का था और उसके बाद फिर भी अगर एनुअलाइज सेल्स है 40 लाख टू 2 करोड़, मोर देन 5 टाइम्स कैसे हुआ? जनवरी 21 में हमने एक्चुअली एक ऑनलाइन सेल्स में हमने एक्सप्लोर किया और हमें लगा कि ये टच एंड फील वाला प्रोडक्ट है तो शायद से ऑनलाइन नहीं बिकेगा, बट ऑनलाइन में अच्छी खासी हमारे पास डिमांड आई एंड हवन कप इज दी बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट एंड वो 30% रेवेन्यूज हमारी ऑनलाइन हवन कप से ही आती है। और कितना परसेंटेज आपका बिजनेस ऑनलाइन है अभी? ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखूँ तो 50% ऑनलाइन है। अभी करंटली इस साल का 3 करोड़ में से 1.5 करोड़ ऑनलाइन है। यस। और आप प्रॉफिटेबल हैं? हमारा CM2 पॉजिटिव है। CM2 पॉजिटिव मतलब? जो ऑनलाइन मार्केटिंग एक्सपेंस है वो करने के बाद हमारा पॉजिटिव है, मतलब लॉस मेकिंग है पर थोड़ा लॉस। बट हमारा बर्न बहुत ज्यादा नहीं है। पिछले महीने कितनी सेल्स किया? पिछले महीने सितंबर में हमारी 80 लाख रुपीस की सेल्स। और कितनी बर्न हुई? 1,19,000 रुपए का बर्न। तो कोई फ्लैट कट टू कट है, लेकिन 80 लाख इसलिए हुई क्योंकि सितंबर फेस्टिव मंथ था। राइट। तो वो शायद सही कंपैरिजन नहीं है। उसके पहले वाले महीने में कितनी हुई? अगस्त में हमारी सेल 51 लाख थी। तो बेसिकली 20 लाख एनुअलाइज भी कर दे तो 40 लाख, 2.5 करोड़। और इस साल कितना रेवेन्यू करेंगे आप? इस साल हम लोग 8 करोड़ पे क्लोज करेंगे। ओह वाओ, नॉट बैड। कौन ले रहा है ये प्रोडक्ट्स और आपसे क्यों ले रहे हैं? तो हमारे 3 तरीके के कस्टमर्स हैं। पहला कस्टमर जो इसको अरोमा थेरेपी के लिए खरीदता है, बिकॉज हमारे इंसेंस स्टिक्स की जो फ्रेग्रेंसेज है वो फ्रेग्रेंस एक बंद कमरे में 24 से 48 घंटे के लिए स्टे करती है। दूसरा हमारा कस्टमर है जो इसको पूजा के लिए खरीद रहा है और वो मीडियम या हाई इनकम लेवल ग्रुप में है। और तीसरा वो कस्टमर है जो उसको कॉज के लिए खरीद रहा है, बिकॉज पॉल्यूशन कम हो रहा है और हमारे यहाँ पे जितनी भी लेबर है उसकी 80% लेबर एज अ वुमेन वर्क फोर्स, तो उस लिए भी लोग खरीदते हैं। तो ये अगरबत्ती का जो मार्केट है इसके बारे में थोड़ा बताएंगे। लाइक ये आई थिंक साइकिल है सबसे बड़ी ब्रांड। सिर्फ इंसेंस स्टिक्स का टोटल मार्केट 11,000 करोड़ का है। 11,000 करोड़ जी। और इंडिया वर्ल्ड का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है इंसेंस स्टिक्स का। US सबसे बड़ा इंपोर्टर है और इंडिया 150 से ज्यादा कंट्रीज में एक्सपोर्ट करता है। तो ये ग्लोबल मार्केट हो गया 11,000 करोड़। यस, ग्लोबल मार्केट है। अच्छा जी। और बढ़ रहा है, डी ग्रो हो रहा है, लीडर कौन है उनका कितना बड़ा है? नहीं, 15% एनुअली बढ़ रहा है। और इसमें साइकिल का बिजनेस कितना है? साइकिल का है 900-950 करोड़ के आसपास। अच्छा, तो बाकी सारा ऐसे फ्रेगमेंटेड है, अनऑर्गेनाइज्ड। हाँ, मतलब 3-4 प्लेयर्स हैं जो बड़े हैं, उसके बाद सब फ्रेगमेंटेड मार्केट्स हैं। लोकल प्लेयर्स हैं काफी सारे। कितना? 60-70% लोकल है? 70% लोकल है। 70% लोकल है। राइट।
तो आपके कंपेटिटर्स कौन है? आई वुड लाइक टू नो कितने हैं और कौन है? सो अभी सिर्फ फूल है एक जो हमारा डायरेक्ट कॉम्पिटिटर। दैट्स इट, जस्ट वन कंपेटिटर। दैट्स इट, या। आप ऐसा क्यों कहते हैं? एक बात कहिए, आप एक अगरबत्ती की जो डब्बी आती है, आपकी क्या प्राइस पॉइंट है? हमारा MRP is 150 rupees for 40 sticks. साइकिल 40 स्टिक्स। Cycle is 40 rupees for 30 sticks. अच्छा, That's why it's- और फूल? Fool is 165 rupees for 40 sticks. अच्छा, तो आपका मार्केट वो प्रीमियम अगरबत्ती जिसे कहते एग्जैक्टली। हैं, प्रीमियम अगरबत्ती है 11,000 करोड़ में से कितना है? 1000 करोड़ के आसपास होना चाहिए। ग्लोबल मार्केट। जी। आपने कुछ तो पैसे उठाए होंगे कहीं से? हाँ जी। कहाँ से कितनी? हमने अभी जुलाई 22 में अपना राउंड क्लोज करा है। अर्था वेंचर्स ने राउंड लीड करा है और शिप रॉकेट, कुछ एंजल्स ने भी इन्वेस्ट किया है। दमानी है ना अर्थम? हाँ जी, हाँ जी। कितना पैसा रेज किया है? हमारा टोटल राउंड था 6.5 करोड़ का, जिसमें 4 करोड़ हमारे पास फर्स्ट ट्रांच में थे एंड रेस्ट इज इन द सेकंड ट्रांच। और कितना डाइल्यूट किया आपने? पोस्ट मनी 20%। तो 80% में आपकी इक्विटी कैसे डिवाइडेड है? जो फाउंडर्स इक्विटी है, फाउंडर्स इक्विटी में 40 इनकी है, 40 मेरी और 20 इनकी है। तो वैल्यूएशन कितना हुआ ये बता दीजिए। वैल्यूएशन 28 करोड़ पोस्ट मनी। 28 करोड़ पोस्ट मनी, और आज आप मांग रहे हैं 40 करोड़। तो क्या हो गया जुलाई और अब के बीच में? जो हमारी टर्म शीट साइन हुई थी वो अप्रैल में साइन हुई थी और तब हमारी सेल्स 40 लाख रुपीस पर मंथ की थी, इवन इन द फेस्टिवल जो मार्च की सेल्स थी, और अब हमारी सेल्स 80 लाख के आसपास की है। नहीं, वो 1 महीने में हुई है, सितंबर। नहीं, हमारा अक्टूबर इससे भी हाई जाएगा। कितना मार्केटिंग स्पेंड कर रहे हैं महीने का? हम ऑलमोस्ट 8 से 10 लाख। तो आपका रिपीट बहुत हाई होगा। हमारा 35% रिपीट। 35% तो ज्यादा नहीं हुआ, पूजा का सामान है, रोज लगता है। बट हमें 1.5 साल ही हुआ है। अच्छा ठीक है, 1 करोड़ आपका महीने का बिजनेस, नहीं अभी 70 लाख हो गया। जी जी। उसमें से अगरबत्ती कितना है? हाँ, SKU वाइज सेल्स बताइए। उसमें से हमारा ऑलमोस्ट 15 लाख हवन कप्स है और 25 लाख का हमारा इंसेंस स्टिक्स, कोन्स और धूप का मिक्सचर होगा, एंड रेस्ट इज जो अभी फेस्टिव पे गिफ्ट बॉक्सेस वगैरह और वो सब चीज़ें। और B2B कितना है आपका, जो नमिता जैसी ऑर्डर वाले बिजनेस? हमारा जैसे 50% ऑनलाइन बिजनेस और 50% ऑफलाइन है, तो 50% में हमारा 75% बिजनेस कॉर्पोरेट गिफ्टिंग है। मुझे इस कैटेगरी की बहुत नॉलेज नहीं है, बट 5, 6, 8 करोड़ का बिजनेस, मतलब आई एम शॉक, राइट? तो यू हैव डन अ वेरी गुड जॉब। थैंक यू। तो अभी मैं इससे बाहर हूँ इसलिए बिकॉज मुझे नहीं लगता आपको पैसे की जरूरत है बिजनेस करने के लिए। ऑलरेडी एक बड़ा कंपेटिटर भी है, 1000 करोड़ का टोटल टैम है, तो अगर मैं मान लूँ 500 करोड़ आपके पास, 500 करोड़ उसके पास भी, तो वो भी टैम का भी मुझे इशू लग रहा है। और उतना बिजनेस बनाने के लिए आपके पास ऑलरेडी फंड्स हैं, तो आई डोंट रियली थिंक कि आपको पैसा रेज भी करना चाहिए आज। तो इसलिए मैं बाहर हूँ और मैं मदद नहीं कर पाऊंगा अगर पैसा दे भी दूंगा। मैं एक तो बात कहता हूं आपसे, मुझे लग रहा है कि ये इंडस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आपकी ये 2 बात सच है कि 11,000 करोड़ की मार्केट है और सिर्फ 30% ऑर्गेनाइज्ड है और 15% से हर साल बढ़ रही है मार्केट, तो ये मार्केट बहुत एक्साइटिंग है। ठीक है, प्रॉब्लम यहाँ पर आ रही है कि ये ऑर्गेनाइज होगी कि नहीं होगी, और अगर होगी तो उसमें से आप एक प्लेयर बनोगे कि नहीं बनोगे, ये ठीक से अभी समझ नहीं आ रहा है। और मुझे सबसे बड़ा सरप्राइज ये लगा कि आपका ऑफलाइन बिजनेस एंटायरली कॉर्पोरेट बिजनेस, आई थिंक दैट इज अ बिग नेगेटिव। मेरे हिसाब से देखा जाए तो वहां पे मार्जिन्स बनाना बहुत मुश्किल है। सेकंड थिंग, एट 70 लाख स्केल, ये वाले बिजनेस में जहां आपका रॉ मटेरियल फ्री है, राइट, कलेक्शन चार्जेस है, बाकी फ्री है, आप फिर भी पैसे नहीं बना रहे, ये भी मेरे लिए बहुत बड़ी नेगेटिव बात है। ये बिजनेस मुझे नहीं लगता है VC के पैसों से बनने वाला बिजनेस है। तो फंड रेजिंग कर लिया आपने, कांग्रेचुलेशंस, लेकिन वो चक्कर में मत रहिए, आप इसे प्रॉफिटेबल बनाइए। मैं आज बाहर हूँ, गुड लक। MKO के ऑर्डर्स आते रहेंगे, तो डोंट वरी अबाउट दैट। टैम भी थोड़ा छोटा है एंड फूल हैज द फर्स्ट मूवर एडवांटेज, तो छोटे टैम में सेकंड मूवर का कितना एडवांटेज होगा, कितना आप स्केल कर पाएंगे, आई एम नॉट सो श्योर, बट आई होप यू डू। बट मैं आपकी ज्यादा मदद नहीं कर पाऊंगी अदर देन बीइंग अ गुड कस्टमर, लॉयल कस्टमर, सो आई विश यू द बेस्ट। आई एम आउट। मैं भी अभी से आउट हूँ। 50-60 लाख के मंथली बिजनेस में आई थिंक नंबर ऑफ चैनल्स जो हैं B2B, ऑफलाइन, ऑनलाइन में, और नंबर ऑफ रेंजेस, मतलब एक तो SKU बहुत सारे हैं, तो अभी तक समझ नहीं आ रहा है कि इसमें बड़ा क्या बनेगा। तो आई थिंक आपको जो फंडिंग मिली है उसको यू कैन पुट इट टू गुड यूज। सो बेस्ट ऑफ लक, आई एम आउट। मैं भी आउट हूँ।
मेरा मेन रीजन है कि आपको जो फंडिंग मिली है ना अभी बहुत ज्यादा मिल चुकी है ऑलरेडी, तो अभी उस पर नेगोशिएट करने का कोई पॉइंट ही नहीं है। 28 करोड़ की वैल्यूएशन आपको जिसने दी है ना, वो भी आप उनकी भी फोटो यहाँ लगा दो कि भाई उनकी भी पूजा कर ले हम सब। जो 28 करोड़ इतने से बिजनेस के लिए दे दी, बहुत अच्छी बड़ी बात है। तो फॉर दैट रीजन आई एम ऑल्सो आउट। जस्ट ट्राई टू अर्न मनी बट नॉट बर्न मनी, दैट इज व्हाट आई विल से। थैंक यू। थैंक यू, Thank you, best of luck. थैंक यू, थैंक यू। अनुपम, आज शॉक एक्सपीरियंस में चंडीगढ़ से प्रकाश का सवाल है, आजकल शादी.com के कितने सारे कंपेटिटर्स हैं, आप कंपेटिटर्स से कैसे डील करते हैं? नमस्कार प्रकाश जी, ये बहुत अहम सवाल आपने पूछा है क्योंकि हर बिजनेस को कंपटीशन से डील करना पड़ता है। सबसे पहली बात तो ये है कि हम कंपटीशन फोकस ज्यादा नहीं है, हम यूजर फोकस्ड हैं, यूजर ऑब्सेस्ड हैं। दूसरी बात, अगर हम शादी.com को देखें, वो एक नेटवर्क इफेक्ट्स बिजनेस है। कोई किसी की खोज करता है तो शादी.com पे आएगा, ढूंढेगा, उसको हजारों मैच मिलेंगे। वो कोई नए स्टार्टअप पे जाएगा तो उसको बहुत कम मिलेंगे, तो वो यहीं ज्वाइन करेगा। तीसरी बात, आज पूरी कैटेगरी को सिर्फ शादी.com के नाम से जाना जाता है, तो जब ब्रांड आपका इतना पावरफुल हो जाता है तो इस वजह से भी कंपटीशन को बहुत तकलीफ होती है हमसे compete करने में। तो ये कुछ बातें हैं कंपटीशन के बारे में। थैंक यू।